आगरा के एक शांत से गांव मलपुरा में फरवरी 2024 की एक रात एक 19 साल का लड़का अपने घर से निकला। ना वो लौटा, ना उसका कुछ सुराग मिला। 2 दिन बाद खाड़ी नदी के किनारे एक अधजला शव मिला। चेहरा इतना जल चुका था कि कोई पहचान नहीं पाया। परिवार ने भी उस लाश को अपनाने से इनकार कर दिया। सवाल यही था कि ये कौन है, और अगर ये राकेश नहीं है तो राकेश कहाँ है। 19 महीने तक ये सवाल अनसुलझा रहा। जब जवाब आया तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि हत्यारा कोई अजनबी नहीं बल्कि खुद रिश्ते का फूफा निकला। और वजह वो थी जो बॉलीवुड की फिल्म दृश्यम की कहानी से मिलती जुलती थी। 18 फरवरी 2024 मलपुरा थाना क्षेत्र आगरा। 19 वर्षीय राकेश अचानक लापता हो गया। परिवार ने इंतजार किया, फिर थाने पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने तलाश शुरू की। 2 दिन बाद 20 फरवरी 2024 मलपुरा इलाके में खाड़ी नदी के पास एक अधजला शव मिला। चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। पहचान लगभग नामुमकिन। मौके से एक बाइक भी बरामद हुई, लेकिन जब राकेश के परिजन शव देखने पहुंचे वो पहचान ही नहीं पाए। एक अजनबी परिवार राजस्थान के मणिरा वहां आए और सबको अपने बेटे के तौर पर पहचान लिया। राकेश के पिता को शक तो हुआ, मगर बिना पुख्ता पहचान के पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर पाई। केस वहीं अटक गया 6 महीने के लिए। पीड़ित परिवार ने हार नहीं मानी, कोर्ट का रुख किया। कोर्ट के आदेश पर आखिरकार 11 जून 2024 को हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। अब शुरू हुई असली जांच। पुलिस ने शव के बिस्तरा को जांच के लिए भेजा। नवंबर 2024 में मां बाप का डीएनए सैंपल लिया गया। मां के डीएनए से मिलान की कोशिश की गई, लेकिन नतीजे आने में महीनों लग गए। अब चलिए वापस चलते हैं उस रात में जो पुलिस को 19 महीने बाद पता चली। आरोपी का नाम देवी राम सिंह बघेल, निवासी कबूलपुर थाना मलपुरा, पेशे से हलवाई। आगरा ग्वालियर हाईवे किनारे उसकी मिठाई की दुकान थी। पूछताछ में सामने आया राकेश का देवी राम की नाबालिग बेटी से आना जाना था। आरोप है कि राकेश ने नहाते वक्त लड़की की तस्वीरें और वीडियो खींच लिए और फिर उन्हीं तस्वीरों के दम पर उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। समझाने बुझाने पर भी वो नहीं माना। जब देवी राम को इसकी पता चली तो उसने राकेश को रास्ते से हटाने का फैसला लिया। 18 फरवरी 2024 की रात देवी राम ने फेसबुक मैसेंजर पर चैट के जरिए राकेश को अपनी बेटी से मिलवाने के बहाने दुकान पर बुलाया। राकेश बिना शक के पहुंच गया। दुकान की लाइट बंद थी। अंदर घुसते ही देवी राम के पीछे से मफलर और लोहे के तार से राकेश का गला घोट दिया गया। पूरी तरह जान ना बचे, इसके लिए उसने यह काम दोगुनी सख्ती से किया। इसके बाद उसने अपने भतीजे नित्य किशोर को फोन किया। दोनों ने मिलकर सबको एक नीले प्लास्टिक ड्रम में भर दिया। रात के अंधेरे में दोनों ने ड्रम को लोडर गाड़ी में लादा और सैया इलाके में नदी किनारे एक सुनसान जगह ले गए। वहां ड्रम से सब निकाला, ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। सबूत मिटाने के लिए राकेश का मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल मफलर तार नदी में फेंक दी। उसकी बाइक हाईवे पर खड़ी छोड़ दी। काम पूरा करने के बाद देवी राम ने अपनी दुकान बंद कर दी और दिल्ली चला गया। पुलिस के मुताबिक वो आगे साउथ अफ्रीका जाने की तैयारी में भी था। पहले वो इजराइल में सुरक्षा की नौकरी कर चुका था, जिससे उसके पास अच्छा पैसा था। एक हत्यारा जो कानून से हमेशा के लिए दूर जाने की सोच रहा था। महीनों की जांच के बाद आखिरकार वो रिपोर्ट आई जिसका सबको इंतजार था। राकेश की मां के डीएनए सैंपल का मिलना अधजले शव से हो गया। पुष्टि हो गई सैया के खेत में मिला शव कोई और नहीं बल्कि लापता राकेश का ही था। अब पुलिस के पास पक्का सबूत था। जांच सीधे देवी राम की तरफ मुड़ी। 15 सितंबर 2025 को मलपुरा थाना पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम ने
देवीराम को जगदीशपुर पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। शक्ति से पूछताछ में उसने अपना पूरा गुनाह कबूल कर लिया। किडनैपिंग से लेकर हत्या और सबूत मिटाने तक की पूरी कहानी उसका भतीजा नित्य किशोर, जो इस पूरी साजिश में बराबर का साथी था, अब भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। 19 महीने, एक जला हुआ शव, एक परिवार जो अपने बेटे को पहचान तक नहीं पाया, और आखिर में विज्ञान डीएनए टेस्ट ने वो सच सामने ला दिया जो इंसानी आंखें नहीं देख पाई। ये कहानी फिल्म दृश्यम से मिलती तो जरूर है, एक बाप का अपनी बेटी को बचाने का फैसला, मगर असली जिंदगी में इसका कोई शुरू नहीं होता। यहाँ सिर्फ एक जान गई, एक परिवार टूटा और कानून ने आखिरकार अपना काम किया। ओझा न्यूज नेटवर्क पर हमने आपको दिखाई पूरी सच्चाई बिना किसी मिलावट के। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि सजा सिर्फ हत्यारे की क्रूरता की मिलनी चाहिए या ब्लैकमेलिंग जैसे अपराधों पर भी उतनी ही सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। ओ जिस पल वो तेरा जन्म लिखे, उस पल ही वो अंतिम घड़ियां लिखे। खेल ये जो कोई भांप गया, उसको ही वो उजला जरिया दिखे। जीवन ये तेरा दुख भरा कोई बंधन, मरण भला है तन जले जैसे चंदन। दुख के सागर का खेल ऐसा के आंसू टले पर विलाप ना टले।